बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 27 एओटा -26। अगर हम पहले वाले 3 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करें तो हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की वैल्यू मौजूद नहीं थी, जबकि यहाँ पर मौजूद है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 को। जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर इस माइनस को सॉल्व करने की कोशिश की थी, बिल्कुल यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे 27 एओटा -26 है हमारे पास। भाई हमने इस माइनस को ख़त्म करना है, तो 27 जबकि हमारा ब्रैकेट के हमारे जो डिवाइड का साइन है उसके ऊपर ही रहेगा, तकसीम वाले सिंबल के ऊपर ही रहेगा, जबकि एओटा जो है वो 26 मतलब 27 हमारा नोमिनेटर, जबकि एओटा 26 हमारा क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये देखना होता है कि एओटा जो वैल्यू है, एओटा की जो पावर है 26, क्या ये 2 की पावर बन सकता है? भाई बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। 2 13 बन जाएगा। मतलब कि अगर 26 को ब्रेक डाउन करें तो ये 13 मल्टीप्लाई अगर 2 करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 26। मतलब एओटा 2 अंदर जबकि 13 बाहर। एओटा 2 अंदर क्यों रखते हैं? वो भाई इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास -1 इसकी वैल्यू मौजूद है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्या लगा देंगे, वैल्यू लगा देंगे -1। फिर हमने क्या देखना होता है, फिर हमने ये देखना होता है कि हमारी जो -1 के बाहर पावर है ना, ये हमारी इवन में है, जुफ्त है, या फिर ओड है, मतलब ताक है। अगर तो हुई जुफ्त तो फिर हो जाएगा इसका सिंबल चेंज, अगर हुई ओड तो फिर सिंबल नहीं चेंज होगा। अब आप बताएंगे सर ये जुफ्त है या ओड है? जुफ्त है या ताक है, इवन है या ओड है? और भाई ये ओड है तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा। मतलब कि एओटा 27 डिवाइड बाई -1 आ जाएगा। आंसर इस क्या हो जाएगा, -27 सिंपली।